गोल्ड एंड सिल्वर रॉकेट के जैसे आसमान को छू रहे थे और एकदम से बहुत बड़ा करेक्शन आ गया। लेकिन अगर हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पास्ट 10 इयर्स में। इनफैक्ट सिल्वर ने बाकी सारे ग्लोबल स्टॉक मार्केट को बीट करके 2025 में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और गोल्ड भी सेकंड नंबर पे आता है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सी रीजंस की वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है और 2026 में हम क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो थोड़ा बाहर जाके बात करते हैं। अभी गोल्ड एंड सिल्वर की ये रैली को समझने के लिए हमें दो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो प्रेशियस मेटल्स है जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, जो कमोडिटीज कहा जाता है उसको, वो कैसे डिफरेंट है फाइनेंशियल एसेट्स से। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब कि स्टॉक, बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज। तो स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक इज अ ऑनरशिप इन द कंपनी। मतलब आप जब एक स्टॉक खरीदते हो तो आपको ऑनरशिप मिलती है कोई कंपनी की। सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो फिर बॉन्ड्स में एक गवर्नमेंट आपको बॉन्ड इश्यू करती है और उसके बदले में आपको फ्यूचर कैश फ्लो मिलते हैं। जब स्टॉक और बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसको कोई भी कंपनी या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट जितना चाहे उतना इश्यू कर सकते हैं, जितना चाहे उतने नए शेयर्स वो बाजार में निकाल सकते हैं। तो उसकी जो सप्लाईज है वो लिमिटेड नहीं है। प्लस जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसकी प्राइस डिपेंड करती है लिक्विडिटी, मतलब कि कितना पैसा बाजार में अवेलेबल है सर्कुलेशन में, और आरबीआई या तो फिर गवर्नमेंट ने क्या इंटरेस्ट रेट रखा है अभी, और उसके अलावा कोई कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो ये सारी चीज़ों से डिफाइन होता है उसका प्राइस। लेकिन जब हम प्रेशियस मेटल या तो फिर कमोडिटीज़ की बात करते हैं, कमोडिटीज़ में आता है ऑयल, गोल्ड, सिल्वर या तो फिर इवन वीट। तो ये सब चीज़ों का प्राइस डिफाइन होता है फिजिकल रियलिटीज़ की वजह से। तो कमोडिटीज़ को प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे कि कोई एक कंट्री है, उसने डिसाइड किया कि उनकी करेंसी को और ज़्यादा प्रिंट करना है और मार्केट में और ज़्यादा मनी फ्लो करना है तो वो कर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। गोल्ड एंड सिल्वर की सप्लाई लिमिटेड है एक्चुअल फिजिकल रियलिटीज से। जैसे कि सबसे पहले तो जियोलॉजी समझना पड़ता है कि कहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर अवेलेबल है। फिर उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है कि वहाँ पे जाके उसको निकालने से बिजनेस सेट्स बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद उसको माइन करना, देन रिफाइन करना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो फाइनेंशियल एसेट के जैसे कोई भी गोल्ड या सिल्वर को इश्यू नहीं कर सकते या तो फिर पेपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द रियली बिहाइंड गोल्ड एंड सिल्वर इज फ्यूचर्स एंड स्पॉट मार्केट। अभी आपने कोई ब्रोकर के पास से शेयर्स खरीदे और आपको सेम डे पर उसका डिलीवरी मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए स्पॉट ट्रांजेक्शन। सिमिलरली अगर आप कोई ज्वेलर्स के पास जाते हो, आपने फिजिकली गोल्ड या सिल्वर का बार खरीदा और आपको तुरंत उसका डिलीवरी भी मिल गया, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट ट्रांजेक्शन, राइट। लेकिन फ्यूचर्स इज समवॉट डिफरेंट। फ्यूचर इज अ क्लेम। फ्यूचर्स में कोई एक बायर या सेलर क्लेम करता है कि मैं फ्यूचर में ये डेट पे इतने क्वांटिटी में ये कमोडिटी या तो फिर ये शेयर है उसको बाय या सेल करूंगा। तो जनरल सिनारियो में फ्यूचर के वॉल्यूम्स है वो स्पॉट मार्केट से बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कमोडिटीज़ को फिजिकली हैंडल करना इतना इजी नहीं है। काफ़ी सारे कॉस्ट आते हैं, जैसे कि स्टोरेज करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर अगर कुछ मेटल के साथ या तो फिर जैसे ऑयल है आप उसको स्टोर कर रहे हो और उसमें कुछ डिग्रेडेशन हो गया तो इससे भी आपको लॉस हो सकता है। सो दैट इज़ वाई फ्यूचर में वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उसकी प्राइजेस भी जनरल नॉर्मल सिनारियो में फ्यूचर्स में ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट। तो ये दो चीज़ हमने समझ ली। एक तो हमने समझा कि कमोडिटीज़ कैसे डिफरेंट है फाइनेंशियल एसेट से, और दूसरी चीज़ कि स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट क्या है। लेकिन जब स्पॉट मार्केट में प्राइस फ्यूचर मार्केट से ज़्यादा रहती है, दैट इज़ मोर कंसर्निंग, क्योंकि उसका मतलब ये है कि उस टाइम पे मार्केट इज रेडी टू गिव अ प्रीमियम उसकी फिजिकली डिलीवरी लेने के लिए।
ऐसा तब होता है जब मार्केट में एक्चुअल फिजिकल सप्लाईज में शॉर्टेज है। अभी समझते हैं कि सिल्वर में रैली क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो सिल्वर की डिमांड की बात करते हैं। तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कुछ सर्टेन सेक्टर्स की वजह से, जैसे कि पावर, एआई, डिफेंस, ईवी, ये सारी जो भी सेक्टर्स है, सारी जितने भी इंडस्ट्रीज है, उसमें सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे ईवी व्हीकल्स में जो भी चिपसेट बनता है और जो भी बैटरीज बनती है उसमें सिल्वर यूज़ होता है। डिफेंस में भी बहुत एक्सटेंसिवली उसका यूज़ होता है। प्लस एआई की वजह से जितना भी पावर का कंजम्पशन है सारे कंट्रीज़ का, वो बहुत ही बढ़ गया है। सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है, वहाँ पे भी सिल्वर यूज़ होता है। और उसमें भी चाइना, इंडिया जैसे कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे साल भर साल पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ही एक्सटेंसिवली बढ़ रही है और उसी के साथ सिल्वर की डिमांड भी बढ़ रही है। सो सिल्वर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एआई इक्वेशन प्लस पावर में। और अगर हम बात करते हैं सिल्वर के सप्लाई के बारे में, तो उसमें लास्ट 5 ईयर्स में कंसेक्यूटिवली जो ग्लोबल डिमांड है उसके कंपैरिजन में उसकी शॉर्टेज रही है। और अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में सिल्वर के स्पॉट प्राइजेस बाकी ग्लोबली जो उनके फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइजेस है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि चाइना में देयर आर रियल शॉर्टेजेस ऑफ सिल्वर, और चाइना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव एक कंट्री है, तो यहाँ पे सिल्वर की और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी स्पॉट मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम पे करके उनको डिलीवरी लेना वो ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और अगर आप बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में कुछ इतना ज़्यादा सप्लाई शॉर्टेज नहीं है। इनफैक्ट गोल्ड की रिजर्व्स हर साल 1 to 2% से बढ़ रही है, लेकिन उसमें आता है डिमांड। जो काफ़ी सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड को बाई कर रहे हैं अपने रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए। उसका बेसिक रीज़न ये है कि एक तो हर जगह पे ग्लोबली वॉर्स हो रहे, प्लस मेनी कंट्रीज़ जो इमर्जिंग मार्केट है, ब्रिक्स कंट्रीज़ है, वो फोकस कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन पे। मतलब डॉलर को वीकन करना है उन्हें, और ट्रेड में जो भी अभी डॉलर्स यूज़ होते हैं और जो डॉलर का इम्पोर्टेंस है उसको कम करना है। और तीसरी चीज़ है कि सारे कंट्रीज़ का डेट बर्डन है वो बहुत बढ़ रहा है, तो डेट को जस्टिफाई करने के लिए उनको गोल्ड रिजर्व्स ऑटोमेटिकली बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये सारे रीजंस की वजह से गोल्ड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे लास्ट ईयर 2025 में पोलैंड, अजरबैजान, चाइना, ये सारे कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड को परचेज किया है, और ये सारे रीजंस की वजह से ही गोल्ड के प्राइजेस शूट अप हुए हैं। अभी हमें एज ए इन्वेस्टर क्या करना चाहिए 2026 में? हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली जो ग्लोबल थीम है उसको समझ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपको सोच समझ के खुद से डिसाइड करके करना चाहिए। लेकिन जो पूरा ग्लोबल का थीम है, ग्लोबल सिनारियोज है, उसमें गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। प्लस सिल्वर में तो शॉर्टेजेस भी है, और उसकी वजह से उनके प्राइजेस बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज अभी भी और भी हो सकता है। कितने होंगे, कब होंगे, वो तो हम कोई नहीं बता सकते, और इसलिए इसमें इन डेप्थ नॉलेज बिल्डअप करके और ज़्यादा रिसर्च करके और इन्फॉर्मेशन गैदर करके हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैंने भी कोई पॉइंट्स मिस आउट किए हैं तो मुझे डेफिनेटली बताओ कमेंट्स में, और मैंने जो पूरा एनालिसिस किया है उससे आप अग्री कर रहे हो कि नहीं, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताना।